हेलो बच्चों, मैं राघवन प्रताप सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये प्रश्नावली 3.1 है नई एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, 3.1 का पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये दिया हुआ है नीचे क्वेश्चन, इसको आपको पहले इसका पेयर बनाना है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या करना है, समीकरणों का युग्म बनाइए, उसके बाद इसका जो हल करना है वो ग्राफीय विधि द्वारा दिया हल करना है। ठीक है, इसका इक्वेशन बना के नहीं सॉल्व करना है, इसको ग्राफ विधि से करना है। तो पहला दिया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी। ये पहला क्वेश्चन दिया है, उसमें कहा गया है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों में गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ हल करते हैं। हल तो मान लेते हैं, मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने मान लिया कितना है, x है, और लड़कियों की संख्या मान लो, और लड़कियों की संख्या हमने मान लिया y है। ठीक है, फिर उसने कहा कि अब विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियां दोनों आ रहे हैं, तो इनको मिलाकर कितने लोग, तो पहला जो समीकरण हमारा बन रहा है x प्लस वाई मिलाकर ही तो 10 लोग हुए, तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, समीकरण 1 मान लो। ठीक है, और उसमें कहा कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। कौन? लड़कियों की संख्या। अब लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, मतलब ये पहले से ही 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण 2 मान लो। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण आ गया, ये समीकरण 2। अब कह रहा है कि इसको, ये तो हमारा पहले यहां तक तैयार हो गया, रेखीय समीकरणों की युग्म बन गया, ये दोनों बन गए। अब कह रहा है कि इसको ग्राफीय विधि द्वारा हल करते हैं। तो कल हमने बताया था थोड़ा सा कि ग्राफीय विधि द्वारा क्या होता है, x और y की वैल्यू रखते जाते हैं, और x की वैल्यू रखते जाते हैं, y की निकलती है, और y की निकलते रखते जाते हैं तो x की निकलती है। इसी प्रकार हमको बिंदु पर मिल जाते हैं और उसको हम वहां पर x एक्सिस और y एक्सिस पर ग्राफ विधि द्वारा उसको बिंदु को अंकित कर लेते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से करेंगे। तो पहला इक्वेशन में देखो x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, इसको देखो, पहले में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई बराबर कितना, 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो हमको एक बिंदु मिल गया, कौन सा, एक मिल गया 0, 10, क्योंकि x हम पहले लेते हैं फिर y, तो 0, 10। x प्लस वाई बराबर 10 है, तो यहाँ पर y बराबर 0 कर दो। y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर हमने 0 रखा तो x प्लस 0 बराबर 10, तो x बराबर कितना, 10। तो यहाँ हमको बिंदु मिल गया, कौन सा, यहाँ हमको मिल गया 10, 0। तो दो बिंदु हमको समीकरण 1 के लिए मिल गया। ठीक है, एक ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब इसी तरह ये हमको समीकरण 1 के लिए मिल गया। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए देख लो। देखो जगह थोड़ा कम है तो एडजस्ट करके करना पड़ता है। ठीक है, तो समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 में क्या दिया है, y बराबर x प्लस 4, है ना, तो x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 प्लस 4, मतलब y बराबर कितना आ गया, 4। तो यहाँ भी हमको मिल गया 0, 4। और इसी प्रकार x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में ही है ना, तो क्या हो जाएगा, y, x बराबर 0 हो गया, y बराबर 0 रख दो। तो y बराबर 0 रखोगे तो ये 0 बराबर x प्लस 4, तो x बराबर कितना, -4। तो यहाँ से हमको एक बिंदु मिल गया -4, 0। बस ये 4 बिंदु रहने दें। ठीक है, एक हमको यहाँ पर ये मिल गया और एक हमको ये मिल गया। ठीक है, पहले समीकरण का हमको ये 2 बिंदु मिल गया और दूसरे समीकरण का ये बिंदु मिल गया। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे।
ठीक है, यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे, इसको हम ग्राफ बनाएंगे इसे, और ठीक है, इस पे हम 2-2 के अंतराल में ले लो, ये ले लो 2, ये ले लो 4, ये ले लो 6, ये 8, ये 10, ठीक है। ऐसे इधर भी ले लो 2, 4, 6, 8 और 10। ऐसे नीचे भी इधर भी ले लो, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 10, ठीक है, ये हो गया। अब पहला क्या कहा है, 0,10, तो 0,10 कहाँ होगा, 0 एक्स अक्ष पर 0 चलना है और वाई पर कितना 10, तो यहाँ कोई हो कहीं होगा, ये होगा 0,10, ठीक है। उसके बाद कहा है 10,0, मतलब इस पर 10 और वाई पर ये हो जाएगा 10,0। जो आगे वाला होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाई, तो 10,0, तो ये इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, ये रेखा बन गई। ये ठीक है, यार आपकी कौन सी रेखा है, पहली वाली हो गई, एक्स प्लस वाई, यहाँ लिख सकते हो, ये कौन सी है, ये रेखा है x प्लस वाई बराबर 10 वाली, ठीक है, ये रेखा हो गई। दूसरी की देख लो, दूसरी क्या है, 0,4, तो 0 मतलब एक्सिस पर 0 और इस पर 4, ये कहीं पर होगी, ये होगी 0,4। और दूसरा क्या है, -4,0, तो ये -4, -4,0, ये अब इसको मिला दो इसे, तो ये ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ से कहीं निकलेगी, ठीक है, इस बिंदु पर प्रच्छेद करती है। ये कौन सी रेखा है, ये वाली है y बराबर x प्लस 4, ये वाली रेखा, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसका कह रहा है कि इनका हल बताना है ग्राफीय विधि से, तो हल क्या होता है, जहां पर कल हमने बताया था कि अगर प्रच्छेद करेंगी या संपाती होंगे, प्रच्छेद करेंगे तो एक हल, संपाती होगी तो अनेक हल, और नहीं कुछ होगा, समांतर होंगे तो कोई हल नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक बिंदु पर आकर क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखो ये बिंदु क्या होगा, अब देखो अगर इसको नीचे लाया जाए तो 2 और 4 के बीच में, मतलब 3 पर होगा कहीं पर, और यहाँ पर अगर इधर लाया जाए थोड़ा, अब ग्राफ से बनाएंगे सही से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, तो ये जो बिंदु आ गया वो क्या आ गया, 3,7, मतलब अतः लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी 3, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7, ठीक है, और जोड़ोगे तो 8, 7, 3, 10, ये आ जाएगा आंसर। समझ में आई बात, देख लीजिए एक बार। ये पहले का ही दूसरा है, दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल, मान लो माना एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया कितना है, x रुपए है, ठीक है, और एक कलम का मूल्य, ये भी हमने मान लिया कितना, y रुपए, ठीक है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, तो एक पेंसिल का मूल x है, तो 5 पेंसिल का मूल कितना हो, ओ हाँ, एक पेंसिल का मूल अगर x रुपए माने हो तो 5 पेंसिल का मूल कितना होगा, 5x प्लस 7 कलमों का मूल 7y, एक कलम का y रुपए है तो 7 का, और एक इसके बराबर 50, ये मान लो समीकरण 1। दूसरा दिया है
जबकि 7 पेंसिल, तो 7x प्लस का 5y ये कितना है 46। ये समीकरण 2। तो आधा काम तो आपका हो गया, क्या समीकरण को युग्म बनाना, तो हमने ये बना लिया। अब हमको ऐसी वैल्यू रखनी है x और y की जिससे हम आसानी से उसके निर्देशांक हमको मिल जाए। ठीक है, तो समीकरण 1 पहला देखो। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर हम x बराबर 0 रख दें, ठीक है, y बराबर 0 रखो तो कुछ आ जाएगा। y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर रखोगे तो 5x प्लस का 0 बराबर 50, तो 5x बराबर कितना 50, तो x बराबर 5 10 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मतलब जो निर्देशांक मिल के 10 कामा 0 मिल गए। ठीक है, अब दूसरा, अब x की ऐसी क्या वैल्यू रखा जाए जिससे आसानी से 7 से कट जाए। तो अगर x बराबर 5 दूनी 10, तो भी वो 40 आ जाएगा, और 3 5 15, 15 50 में से 15 घटाओ तो 50 35, ये सही रहेगा। ठीक है, यहाँ रखो x बराबर कितना रखो 3 रखने पर, इसमें समीकरण एक ही में है ना, तो यहाँ हो जाएगा 5 15 प्लस का 7y बराबर 50, तो 7y बराबर 50 माइनस 15, तो 7y बराबर 35, तो y बराबर 35। तो ये इसके क्या निर्देशांक आ गए, इसके आगे 3 कामा 5। ठीक है, ये इसके हो गए। अब समीकरण 2 में चलो, समीकरण 2 में, ठीक है, अब समीकरण 2 में ऐसा क्या लाया जाए जिससे यहाँ की कुछ काम हो जाए। तो अगर x बराबर 0 रखोगे तब भी नहीं आएगा, और 5 से काटना है ना, x बराबर 1 रखोगे तो 46 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 46 में से 7, 6 ऊपर 1 नीचे, तो ये हो जाएगा 39, और 39 तो कितना कम करें 2 रखे, तो 7 दूनी 14, 3 रख दें 7 21 46, और 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 6। समीकरण 2 में x बराबर 3 रख दो, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखोगे तो यहाँ 7 21 प्लस का 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस का 21, 5y बराबर 5 और 4 में से 2 50 25, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो एक निर्देशांक इसके आ गए x बराबर 3 कामा 5। एक और किसी रखो, फिर समीकरण 2 में y बराबर रख दो -2, y बराबर -2 रखोगे तो ये होगा 7x प्लस का 5 इंटू माइनस का 2 बराबर 46, तो 7x बराबर 7 वो 5 दूनी 10, और ये हो गया 46, तो 7x बराबर क्या हो गया 46 और प्लस का 10, तो 7x बराबर क्या हो गया 56, और 7/56, तो x बराबर 8, तो ये क्या हो गया 8 कामा माइनस का 2, तो ये हमको 4 मिल गए। इसको इस बार लिख लेना पड़ेगा क्योंकि, ठीक है, समीकरण 1 के लिए क्या क्या मिल रहा है हमको 10 कामा 0 और 3 कामा 5 है ना, और समीकरण 2 के लिए 3 कामा 5 और 8 कामा -2। ये देख लीजिए क्योंकि मिटालना पड़ेगा है ना, ये देख लीजिए। तो ये हमको 2 समीकरण मिले हैं, एक समीकरण 2 से ये निर्देशांक समीकरण, ये 2 2 का गैप ले लीजिए, 2 4 6 8
और 10 ऐसे इधर 2 4 6 8 10 2 4 6 8 और 10। ठीक है, यहाँ भी ले लो 2 4 6 8 10। ठीक है, ये सब माइनस के होंगे, इन सब माइनस के। ठीक है, पहला है 10 10, 10 मतलब ये x पर 10 चलना, y पर 0, तो ये ले लो 10, 0। दूसरा क्या है 3, 5, 3 कहीं यहीं होगा और 5 कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ ये ले लिया हमने 3, 5। तो ये रेखा इसे निकाल दो इस पर से, इन बिंदुओं को चाहते हो। ठीक है, ये जो तुम्हारी रेखा होगी ये कौन सी हो गई, ये हो गई 5x प्लस का 7y बराबर 50, ये तुम्हारी रेखा हो गई। ठीक है, अब इनका निर्देशांक एक तो यही है 3, 5 और दूसरा 8, -2। 8 कहाँ है, 8 ये, और -2 यहाँ कहीं नीचे, ये हो गया तुम्हारा 8, -2। ये कुछ ऐसे जाएगी, ये। ठीक है, तो इसकी ये कौन सी हो गई तुम्हारी 7x प्लस का 5y बराबर 46, ये हो गया तुम्हारा दूसरा। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, इस वाले बिंदु पर, कौन से 3, 5 पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 3, 5 अतः अतः पेंसिल के, एक पेंसिल के मूल कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल कितना है, 3 रुपए है ना, और एक कलम का मूल 5 रुपए है। ठीक है, ये है, समझ आई बात।